अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत पे हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी साल 2026 में एक्वेरियस के साथ वैसे तो बहुत सारी ये साल बहुत ही हैपनिंग रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पिछले कई सालों से नहीं हुई और आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। आपको अपने अंदर बहुत बड़े चेंजिंग्स करने पड़ेंगे हालात के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है एक्वेरियस के लिए, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होगी जो मैं बताने लगी हूँ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शायद मैंने पहले जिक्र भी किया है लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। एक्वेरियस को इस साल ये एहसास होगा बार बार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ये अजीब अजीब चीज़ें ये क्या हो रही हैं मेरे साथ। दोस्तों, इस साल एक्वेरियस को ना शीशा दिखाया जाएगा। इनको मिरर्स मिलेंगे, बहुत सारे मिरर्स मिलेंगे। इनको अपनी लाइफ के पास्ट बिहेवियरल पैटर्न्स और इनका जो तौर तरीका रहा है डिफरेंट अदवार में, उस तौर तरीके के मिरर मिलेंगे। यानी कि अगर आप किसी के घर जाओगे और आप उनका तौर तरीका, एक्वेरियस पर्सन किसी के घर जाएगा तो वो सडनली उनका तौर तरीका देख के एक्वेरियस को ये ख्याल आएगा कि अच्छा, ऐसे तो मैं भी रहता था, ऐसे तो अपार्टमेंट में मैं भी रहता था। या अगर किसी के घर जाएंगे और आपको फील होगा कि अच्छा, इनकी तो होर्डिंग एनर्जीज हैं, यानी कि सामान बहुत मैसअप हुआ हुआ है, तो कहेंगे अच्छा, एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या मैं भी ऐसा था, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट था। या एंगर इश्यूज अगर इनके रहे हैं कभी, तो ये देखेंगे किसी और को अपना आप खोते हुए, एंगर इशू में आते हुए। और ये दूसरी साइड का पर्सन क्या फील करता है, यानी कि जब एक एंगर इशू वाला पर्सन जब गुस्सा उतार के फारिग होके बिल्कुल ठंडा रिलैक्स हो जाता है, तो वो दूसरे पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना हाई करता है, दूसरे पर्सन को कितना ट्रॉमा देता है, तो ये दूसरा पर्सन बन के सब देखेंगे। होर्डिंग एनर्जीज जो हैं वो, जैसे कहते हैं, होर्डिंग का मतलब होता है कि चीज़ें जमा करके रखना घर में बहुत ज़्यादा और क्लीनिंग ना करना। तो आप एज ए होस्ट अगर वो चीज़ आप करते रहे हो तो आप देखोगे कि एज ए गेस्ट आप क्या फील करते हो किसी के घर जाके जहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं। और रिलेशनशिप में इनको बिल्कुल ऐसा अपनी तरह के लोग मिलेंगे, मिरर इनको कर रहे होंगे। इनको गुस्सा भी आएगा कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्या नखरा कर रहे हैं, और ये क्या बचपना है, ये क्या कितना पर्सन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है, या अपने आप में रहने वाला पर्सन है और एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या इस तरह की चीज़ों पे आपको गुस्सा भी आएगा। और आप कहोगे कि हाँ यार, मैं ऐसा था कभी, मैं फला, जब मैं ट्वेंटीज़ में था तो मैं ऐसा था, मैं ऐसे बिहेव करता था, मैं अवॉइडेंट था, या मैं जो है इमोशनली एब्सेंट था, या मुझे एंगर इशू थे। तो इस तरह के हालात बार बार आपके बनेंगे। और हिम्मत करके सब एक्सपीरियंस करो, छुप मत जाओ, अपने आप में बंद मत हो जाओ अपने घर के अंदर। आपको निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। मिरर्स जितने मिलेंगे उतना अच्छा है, उतना आपको समझ आ जाएगी। आपको यू गोइंग टू लाइक स्टेप इनटू अदर पीपल्स शूज के दूसरी तरफ वाले क्या फील करते हैं जब आप ऐसे बिहेव कर रहे होते हो, जब ऐसे आप दूसरे से कट ऑफ हो जाते हो, सडनली कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या जो भी है, दूसरा क्या फील कर रहा है आपको वो भी पता होना चाहिए। आपकी एम्पैथी बढ़ेगी, आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि अच्छा। और अपने ऊपर अपने आपको बिहेवियरल पैटर्न्स जो समझ आएंगे, उससे एक चीज़ ये भी होगी कि हीलिंग भी मिलेगी। क्योंकि कई दफ़ा हम कहते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, एक्वेरियस तो ऐसा बहुत सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने तो फलां के साथ ऐसे कर दिया। अब आपको जब मिरर मिलेंगे ना, आपके सामने कोई और ऐसा कर रहा होगा, आप एक
एसोसिएट कर रहे होगे दूसरे के साथ, आप दूसरे से रेजोनेट कर रहे होगे और आपको समझ आएगी, आप कहोगे कि अच्छा अच्छा, इन हालात में तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं इतना भी अजीब नहीं हूँ, अच्छा मेरे साथ भी ये हुआ था तो मैंने ये कर दिया था। अपने आप को माफ़ भी करोगे अपनी गलतियों पे, अपने जो गिल्ट रखे हुए अंदर वो भी माफ़ करोगे कि हाँ भाई दूसरों के साथ भी, क्योंकि एक्वेरियस का ये भी होता है रेजोनेट नहीं कर पाते, इतना इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, मुझे रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम डिफरेंट, बट आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग्स एज वेल। सो हमें रेजोनेशन भी चाहिए होती है, हम लोगों को एसोसिएशन भी चाहिए होती है। तो हमें अपने कभी ना कभी ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो हमें अपने जैसे लगें, हम देखें कि वो भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं सर्टन सिचुएशन में जैसा हम कर सकते हैं या हमने किया है। तो इनकी अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग, अपने बारे में एम्पैथी बढ़ेगी। कुछ चीज़ों में अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा, आप कहोगे कि नहीं अब आइंदा नहीं ऐसे करना, आइंदा रिलेशनशिप में ऐसे दूसरे को तंग नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी। तो एक्वेरियस जो है वो इनकी ह्यूमन बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। थॉट्स में तो ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, फीलिंग्स में भी इनको और ज़्यादा डेप्थ मिलेगी। तो अच्छा है, आप कह रहे हो कि हमारे साथ ही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। अभी तो साल शुरू हुआ है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी आगे आगे देखें होता है क्या, आगे आगे आपको और बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी है। तो दिल मजबूत करके रखें, फेस करें, फील करें, डेप्थ में फील करें। कुछ नहीं होता, डेप्थ में जितना फील करते हैं ना, एक्सपेंड होता है हार्ट, उतना ज़्यादा आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आपने इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना होता है ना, फील करते हैं, लेकिन एक्वेरियस ने सब इमोशंस को डाइसेक्ट करना होता है, इमोशंस को समझना होता है, तो ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो चलें ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।